हेलो कोडिंग स्टार्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जावा और सी प्लस प्लस में जो डिफरेंस था, थर्ड डिफरेंस था, वो हम लोग देखेंगे। तो थर्ड डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। क्या है कि सी एंड सी प्लस प्लस आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बहुत बार पूछा जाता है कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। बट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जबकि जावा है वो क्या है, वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो आपका सी और सी प्लस प्लस है वो डिपेंडेंट है, जबकि जावा है वो इंडिपेंडेंट है। क्या रीजन है, क्यों है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, अगर हम सी एंड सी प्लस प्लस की बात करें तो जो इसका सोर्स कोड होता है उसका एक्सटेंशन होता है। जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मान लो टेस्ट के नाम से, और इसका एक्सटेंशन होता है सी। तो सोर्स कोड जो होता है, सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी। ठीक है। तो जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करवाया जाता है तो कंपाइलेशन के बाद जो फाइल बनकर आती है वो बनकर आती है डॉट ओबीजे। तो जो फाइल बनकर आएगी हमारे पास वो बनकर आएगी डॉट ओबीजे। और डॉट ओबीजे के बाद इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर लिंक किया जाता है। इसकी क्या की जाती है, लिंकिंग की जाती है। तो इसकी लिंकिंग के बाद जो फाइल बनकर आती है वो बनकर आती है टेस्ट डॉट। यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर आपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल करवाया है, लिंक करवाया है, अगर आपने जो प्रोग्राम को कंपाइल या लिंक करवाया है कहाँ पर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, विंडोज में अगर करवाया है तो वो डॉट ई बनेगा। ठीक है। और अगर आपने उसको मैक पर बनाया है तो डॉट डीएमजी फाइल बनेगी, मान लो। अगर आपने उसको लिनक्स पे बनाया है तो आपकी डॉट आरपीएम फाइल बनेगी। ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका मैक ओएस हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका लिनक्स हो गया। ठीक है। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर अलग अलग होती है। तो अगर हम बात करें जो सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज के अंदर जो कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है, हम कह सकते हैं कि कंपाइलेशन और जो लिंकिंग है, प्लस लिंकिंग, ये जिस भी किसी ओएस में होती है तो उसकी जो फाइल बनती है वो उसी के अकॉर्डिंग बनती है। जैसे अभी मैंने बताया कि विंडोज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में हो तो डॉट ई बनेगी, अगर आपने मैक ओएस के अंदर उसको कंपाइल करवाया तो डॉट ईएमजी फाइल बनेगी, और अगर आपने उसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइल करवाया तो डॉट आरपीएम फाइल बनेगी। यही जो होती है, यही क्या होती है आपकी, यही आपकी एप्लीकेशन फाइल होती है। क्या होती है, एप्लीकेशन फाइल। ठीक है। यानी कि ये आपका सॉफ्टवेयर ही बनकर तैयार हो जाता है, जब जिसपे आप क्या करते हो, जिसपे आप डबल क्लिक करते हो। क्या करते हो, डबल क्लिक। और जब आप उसको डबल क्लिक करते हो तो ये चलती कहाँ पर है, ये चलती है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक लोडर होता है। क्या होता है, लोडर। तो वो लोडर क्या करेगा कि ये जो फाइल बनेगी डॉट ई जैसे मान लो कि आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया, तो आपका जो फाइल बनकर आई वो क्या बनकर आई, डॉट ई बनकर आई। तो जब आप इस डॉट ई फाइल पर डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करने के बाद ये जो ई फाइल है ये कहाँ पर स्टोर हो रखी है, फिलहाल ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में कहीं पर क्या होगी, सेव्ड होगी। यानी कि किसी ना किसी फोल्डर में जाके सेव्ड होगी। तो क्या करेगा, इसको सेकेंडरी मेमोरी से आपकी जो रैम है, प्राइमरी मेमोरी है, उस पर लोड कर देगा। और जितनी भी एप्लीकेशंस होती है वो चलती कहाँ पर है, वो रैम पर ही तो चलती हैं। ठीक है। तो किसी भी सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को कंपाइलेशन और उसकी जो 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 भी उसकी एप्लीकेशन फाइल बनती है, इसमें जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अभी डिपेंडेंसी क्या हो गया, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या हो गया। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल और लिंक अगर आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किया है तो जो फाइल बनकर आएगी वो ई फाइल बनकर आएगी। और ई फाइल सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलती है, ई फाइल सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलती है। अगर आप इसको मैक ओएस या लिनक्स ओएस या किसी दूसरे ओएस के ऊपर अगर चलाने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैक ओएस है वो डॉट ई फाइल को नहीं समझता है, लिनक्स भी डॉट ई फाइल को नहीं समझता है। ठीक है। मैक किसको समझता है, मैक समझता है डॉट डीएमजी फाइल को। ठीक है। लेकिन डॉट डीएमजी फाइल को विंडोज नहीं समझता है। ठीक है। ना ही लिनक्स समझता है। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एप्लीकेशन फाइल होती है उसका एक्सटेंशन अलग अलग होता है। जैसे कि अभी आपने जाना कि डॉट ई विंडोज के लिए होता है, डॉट डीएमजी मैक के लिए होता है, डॉट आरपीएम आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा
सी और सी प्लस प्लस में बनने वाली जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंशन देता है। तो अगर विंडोज ने बनाया तो .exe देगा, जो कि किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मैक और लिनक्स में नहीं चलेगा। अगर आपने मैक में कंपाइल किया है, मैक में कंपाइलेशन जो एप्लीकेशन बनी है उसका एक्सटेंशन .dmg होगा, तो .dmg ना तो विंडोज में चलेगा ना ही लिनक्स में चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो जावा में ये सब कैसे होता है, तो जावा के अंदर ये जितनी भी प्रोसेस होती है ये होती है आपके जेडीके के नाम से एक अलग से टूल प्रोवाइड करवाए गए हैं हमको, ठीक है, उस टूल के अंदर होती है। और जो ये जेडीके टूल है इसको हम कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, ओएस में करते हैं। तो जेडीके जो होता है ना, ये जेडीके अगर आप इसको आप कहाँ कहाँ इंस्टॉल कर सकते हो, आप इसको विंडोज में कर सकते हो, ठीक है। आप इसको कहाँ कर सकते हो, आप इसको मैक ओएस में कर सकते हो। आप इसको कहाँ कर सकते हो, आप इसको लिनक्स में भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो विंडोज में अगर आपको जेडीके मिल गया, मैक में अगर आपको जेडीके मिल गया, लिनक्स में अगर आपको जेडीके मिल गया, मान लो कि आपको जेडीके मिल रहा है सब जगह पर, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक टेस्ट डॉट जावा नाम की एप्लीकेशन बनाई, ठीक है। उसको कंपाइलेशन के बाद जो फाइल बनकर आई है वो हमारी कौन सी बनकर आई, टेस्ट डॉट क्लास फाइल, क्योंकि हमेशा क्लास फाइल ही बनती है। जैसे वहां पर डॉट ओबीजे फाइल बनी थी, यहाँ पर क्या बनती है, डॉट क्लास फाइल बनती है, ठीक है। तो इस डॉट क्लास फाइल को अगर मैं विंडोज में लेके जाऊं तो भी चल जाएगा, मैक में लेके जाऊं तो भी चल जाएगा, अगर मैं इसको लिनक्स में लेके जाऊं तो भी चल जाएगा। रीजन क्या है कि डॉट क्लास फाइल डायरेक्टली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चल रही है, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो जेडीके आपने इंस्टॉल किया है वहां चल रही है, सेम एज इट इज। वो डायरेक्टली मैक ओएस में नहीं चल रही, मैक ओएस में आपने जो जेडीके इंस्टॉल किया है वहां चल रही है, वो डायरेक्टली लिनक्स में नहीं चल रही है, लिनक्स के ऊपर आपने जो जेडीके इंस्टॉल किया है उसके ऊपर चल रही है। तो अब जो है यानी जावा की जो डॉट क्लास फाइल है जिसको अपन बाइट कोड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन, बाइट कोड। तो जावा का बाइट कोड है वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पर ना चल के कहां चलता है, वो आपके जेडीके के ऊपर चलता है। कहां चलता है, जेडीके पे। तो अब इसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, जेडीके के ऊपर है। जेडीके की डिपेंडेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है, तो डायरेक्ट जो डिपेंडेंसी है जावा एप्लीकेशंस की वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ना होकर किसके किसके ऊपर होगी, जेडीके के ऊपर होगी। इसलिए क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जबकि वहां क्या था, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, ठीक है। तो चलिए, तो आप अपन शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज इट्स एप्लीकेशन टू परफॉर्म कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑन द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, कह रहा है कि अगर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही आपने कंपाइलेशन किया है और उसी पर आपने किया एग्जीक्यूशन किया है, देन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने जो कंपाइलेशन अगर विंडोज पे किया है तो वो एग्जीक्यूट भी कहां पर होगा, विंडोज पर ही होगा, किसी दूसरे पर नहीं होगा। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन अगर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो रहा है तो वो क्या है, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे टेस्ट.c हमने बनाया, जब टेस्ट.exe बनाई कंपाइलेशन के बाद, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर हमने बनाई है तो .exe 01 की फॉर्म में बन गया, तो जो एग्जीक्यूशन होगा और जो लोडर होगा, वो लोडर जो क्लास लोडर, मैंने अभी बताया था कि लोडर होता है, लोडर ही तो चलाता है, तो ना तो मैक का लोडर उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ना ही लिनक्स का लोडर उसको पहचान पाएगा। कौन पहचानेगा, सिर्फ विंडोज का लोडर ही उसको पहचान पाएगा। अगर ये टेस्ट.c यहाँ पर विंडोज की जगह अगर मैक ओएस में चलाई जाती तो उस केस में जो फाइल बनती वो क्या बनती, टेस्ट.dmg, ठीक है। तो .dmg के केस में कौन चलता, मैक तो चल जाता लेकिन ना ही लिनक्स चलता, ना ही विंडोज का लोडर उसको चला पाता, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी कहलाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि कह रहा है कि इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज इट्स एप्लीकेशन टू परफॉर्म कंपाइलेशन इन वन ओएस एंड एग्जीक्यूशन is on another OS, then that programming language is called as platform dependent programming language। यानी कंपाइल कहीं करवा रहे हो, चला किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रहे हो, तो वो क्या कहलाती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाती है। जैसे हमने टेस्ट.जावा बनाया, क्लास बनी हमारे पास टेस्ट.क्लास, तो जो टेस्ट.क्लास चल रही है वो तो जेवीएम में चल रही है, ना कि डायरेक्टली किसी ओएस में चल रही है, तो उसकी डिपेंडेंसी किस पर है, जेवीएम पर है। अब ओएस कोई भी हो, अगर ये जेवीएम आपने विंडोज में डाला है तो विंडोज के जेवीएम पर भी चल जाएगी ये टेस्ट.क्लास, अगर आपने मैक पे डाला है तो मैक वाले पे भी चल जाएगा, अगर आपने लिनक्स पे डाला है तो लिनक्स वाले पे भी चल जाएगा। जबकि आपने ये जो है कंपाइलेशन कहाँ किया था, विंडोज पे किया था, और जो टेस्ट.क्लास फाइल बनी थी वो भी कहाँ बनी थी, वो भी विंडोज पर ही बनी थी। लेकिन इसको आप चला कहाँ रहे हो, आप विंडोज पे भी चला पा रहे हो, मैक पे भी चला पा रहे हो, लिनक्स पे भी चला पा रहे हो। क्यों, क्योंकि
तो जो डॉट क्लास फाइल है वो कहाँ चलती है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलेगी, आपके जेडीके में चलेगी, और जेडीके का जो जेवीएम है उसमें चलेगी, और जेवीएम कहाँ है, जेवीएम के अंदर क्लास लोडर है उस पर चलेगी। तो क्लास लोडर तो आप कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, यानी जो जेडीके है आप मैक में भी कर सकते हो, लिनक्स में भी कर सकते हो, विंडोज में भी कर सकते हो। तो ये मेन डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो आपका जो सी और सी प्लस प्लस है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों होती है और जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होती है। थैंक यू।